सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 25 उड़ने की ललक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ललक का अर्थ होता है धुन या उत्सुकता। आसमान में उड़ते देखकर हमेशा मनुष्य भी सोचते थे कि काश वे भी आसमान में उड़ पाते, परंतु उनके पंख नहीं थे, इसलिए उनके लिए यह काम कठिन ही नहीं असंभव ही था। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धुन के पक्के होते हैं। ऐसे लोगों ने इस दिशा में सोचना जारी रखा। भले समाज के लोग उन्हें पागल, सनकी और मूर्ख समझते थे, लेकिन उनकी सोच पर इन बातों का कोई असर ना पड़ा और वे अपने काम में लगे रहे। बच्चों, पहले लोग सिर्फ भू यात्रा ही करते थे। सभ्यता के विकास के साथ साथ वे ऐसा तरीका खोजने लगे जो आरामदायक तो हो ही, साथ ही समय की बचत भी करवाए। फिर पशुओं की सवारी शुरू हुई। अब भी भारत के दूर दराज के इलाकों में यातायात का प्रमुख साधन पशु ही है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की दिशा ही बदल दी। पशु और पहियों के मेल ने यातायात को काफ़ी आसान बना दिया। पहियों के प्रयोग से विविध साधनों का विकास हुआ। बच्चों, फिर नाव का आविष्कार हुआ और आगे चलकर जहाज का निर्माण हुआ। अब पानी में भी यात्रा करना आसान हो गया, लेकिन इंसान की आसमान में उड़ने की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाने में बहुत समय लगता था। जहाज में खाने पीने और पहनने ओढ़ने का ढेर सारा सामान लेकर चलना पड़ता था। बच्चों, एक बार की बात है, राइट बंधु एक दिन किसी ऊंचे पेड़ के नीचे बैठे पक्षियों को निहार रहे थे। वे उनके उड़ने की कला पर बात कर ही रहे थे कि उनके दिमाग में विचार आया, यदि पेड़ पर चढ़कर किसी चौड़ी और हल्की वस्तु को दोनों हाथों से पकड़कर नीचे छलांग लगाई जाए तो यह उड़ने जैसा अनुभव हो सकता है। तो बच्चों, उन्होंने वैसा ही किया। वे उड़ते हुए मज़े से नीचे उतरे। उनका यह प्रयोग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। इसके बाद उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उड़ने वाला कोई यंत्र विकसित किया जा सकता है। बच्चों, फिर गुब्बारे में बैठकर हवा में उड़ने की भी लोगों ने कोशिश की। यह काम काफ़ी जोखिम भरा था। बच्चों, राइट बंधुओं ने अपने अथक कोशिशों के बाद 1903 में उड़ने वाली मशीन बना ही ली। राइट बंधु अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने शुरू में तो छोटे वायुयानों का प्रयोग किया। जल्दी ही उन्होंने बड़े वायुयान का भी विकास कर लिया। सच तो यह है कि कई तरह के वायुयान आज की तारीख में देखे जा सकते हैं। इन वायुयानों ने दुनिया को काफ़ी छोटा बना दिया है। लोग अब कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश का सफ़र तय कर लेते हैं, और वह भी बड़े आराम के साथ। वायुयान के आविष्कार ने ना सिर्फ दूरियां खत्म कर दी, बल्कि यह भी सच कर दिखा दिया कि जो बात केवल सपना लगती है, असल में बदल सकती है। तो बच्चों, अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो उसे करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। तो बच्चों, ये है राइट बंधु जिन्होंने अपनी कोशिश से वायुयान को बना ही लिया। बच्चों, अब इस पाठ को अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे। इसके नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।